दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन के अंतर्गत जो NAIP स्कीम चल रही है उसके लिए लॉगिन आईडी कैसे टेक्नीशियन AI टेक्नीशियन के लिए लॉगिन आईडी कैसे बनाएं और वो फिर आगे डेटा एंट्री कर पाएँ, इसके लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए आपको प्रोसीजर बताता हूँ। जैसे सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम लोग वैक्सीनेटर की आईडी जब बना रहे थे उसी प्रकार से आप NDDB की वेबसाइट पे जाते थे और NDDB वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करते थे कि वहाँ से डाउनलोड बाइनरी में जाते थे। inaf.nddb.coop जब आप इस पर क्लिक करते थे, एंटर करते थे, तो जो आपका ओपन होता है पोर्टल, उसमें आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में जो आपका लॉगिन आईडी ऑप्शन आता है, इसमें आप जा कर के नॉर्मल कोई भी लॉगिन आईडी जो भी आपके पास हो आप यही कर सकते हैं। जो एडमिन का लॉगिन आईडी है लॉगिन करके आप सिंपल डाउनलोड बाइनरी में चले जाइए, मेन एप्लीकेशन और एडमिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उससे पहले प्री रिक्वेस्ट डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके कंप्यूटर में पहले से होगा क्योंकि आपने वैक्सीनेटर की आईडी बना रखी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आईडी बनानी है। इसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आपका जो एडमिन एप्लीकेशन का जो शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे बना हुआ है उसको क्लिक करिए। बस इसमें अंतर इतना है कि आप उसमें DAH UP ADMN का लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करते थे। आप RGM के अंतर्गत NAI स्कीम के लिए जो भी AI टेक्नीशियन की आईडी बनाएंगे उसमें आप UPLDB ADMN यूज़र नेम यूज़ करेंगे, वही पासवर्ड होगा। आप जैसे ही पासवर्ड फिल करके करेंगे, सेम विंडो ओपन होगी जैसा उसके लिए ओपन होती थी। आप देख सकते हैं इसमें ही आप सेम चीज़ ओपन होती थी। इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम सेम ओपन होगा विंडो। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा आप क्या करते थे, वैक्सीनेटर की आईडी बनाते थे, यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाते थे, लेकिन आप RGM स्कीम में जब आप AI टेक्नीशियन की आईडी बनाएंगे सबसे पहले AI सेंटर्स क्रिएट कर लीजिए। AI सेंटर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपको AI सेंटर पे क्लिक करा आपने, आप AI सेंटर का नाम दे दीजिए। जैसे वेटनरी ऑफ VH, कोई भी हॉस्पिटल का नाम दे दीजिए। VH सो एंड सो, डिस्ट्रिक्ट का शॉर्टकट कोड जरूर डाल दीजिए ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद तहसील, विलेज का नाम, किस विलेज में वो लोकेटेड है, जहाँ पर उसकी फिजिकल प्रेजेंस कहाँ पर है, उस विलेज को सेलेक्ट कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में आपका UPLDB ही है और स्टार्टिंग पॉइंट कब से स्टार्ट हुआ, जब से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी डिफ़ॉल्ट डेट डाल दीजिए। इसके बाद सेव ऑप्शन दबा। ऐसे करते करते जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में 13-14 हॉस्पिटल हैं तो 13-14 AI सेंटर आप क्रिएट कर सकते हैं। जितने हॉस्पिटल उतने AI सेंटर क्रिएट कर दिए। आप चाहें तो पशु सेवा केंद्र जो होते हैं उनको भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप हॉस्पिटल को ही AI सेंटर मान के चलें और उसको सेंटर क्रिएट कर लें। फिर बाकी जितने भी AI टेक्नीशियन होंगे संबंधित पशु चिकित्सालय या वेटनरी हॉस्पिटल से लिंक होते रहेंगे। तो सबसे पहला काम आपको AI सेंटर मास्टर क्रिएट करना है। इसके बाद मेन मेन्यू में फिर आइए। मेन मेन्यू में आप आएंगे तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया AI सेंटर क्रिएट कर लीजिए। AI सेंटर क्रिएट करने के बाद आप यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाइए। यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, अब देखिए यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट में आप जाके क्या कर सकते हैं कि बहुत ही आसान है। इसमें जैसे आप वैक्सीनेटर की आईडी बनाते थे उसी तरीके से आप यहाँ पर इसकी भी आईडी बना सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जेंडर, नेम, पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल फिल करिए। इसके बाद आप जो है प्रोफेशनल डिटेल में जब आएंगे तो यूज़र आईडी क्रिएट करने का एक फॉर्मेट है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोड, जैसे गोरखपुर का GKP, इसके बाद हॉस्पिटल का 3 डिजिट, इसके बाद अंडरस्कोर AIT टेक्नीशियन 1 2 3 करके जितना भी आप बनाना चाहते हैं बना दीजिए।
ऑर्गेनाइजेशन नेम सेम होगा, लैब का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। यूज़र रोल जो होगा इसमें आप देखेंगे, जैसे आप कोई इसमें भर दीजिए, मैंने फिल कर दिया, UPLDB कर लिया। यूज़र रोल देखिए इसमें क्या है, AI टेक्नीशियन आपको सेलेक्ट करना है। AI टेक्नीशियन सेलेक्ट करने के बाद मैनेजर जो होगा वो वेटनरी ऑफिसर होगा। जो भी वेटनरी ऑफिसर है संबंधित, उस वेटनरी ऑफिसर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो AI टेक्नीशियन का डायरेक्ट बनाने से पहले आप उसके सुपरवाइज़र की ID बनाएंगे। सुपरवाइज़र से पहले आपके CVO की ID बनी होगी, CVO से पहले AD की बनी होगी, और CEO UPLDB की तो बनी ही है पहले से। तो जैसे देखिए, सबसे पहले आप CVO की कैसे बनाएंगे, नाम रख लेंगे आप, यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं उनका भर लेंगे। इसके बाद यूज़र ID में जैसे CVO मैंने कुछ भी CVO GKP कर दिया, ID CVO गोरखपुर का, UPLDB। इसके बाद इनका जो है ऑप्शन देखिए, CVO जॉइंट डायरेक्टर का यूज़र रोल क्रिएट कर लेंगे। मैनेजर, इनके मैनेजर कौन होंगे, इनके मैनेजर होंगे जो भी वहाँ के UPLDB के CEO होंगे वो होंगे, ठीक है। तो इसमें से आप सर्च कर सकते हैं कि जैसे डॉक्टर AK सिंह अभी हैं CEO प्रभारी, तो इनको आप ले सकते हैं। ED दिखा रहा है अभी, CVO UPLDB, कि मैनेजर जो है इसमें से आपको लेना पड़ेगा। सॉरी, तो जैसे ये अभी तो CVO की क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें AD जो होंगे, AD गोरखपुर, ये देखिए AD GKP आ गए, इनके मैनेजर होंगे। इस तरह से आप बाकी डिटेल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें लास्ट में सेव क्लिक कर देंगे, आपके CVO की ID क्रिएट हो जाएगी। उससे पहले अगर आप आपके AD साहब की जो ID होगी वो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं मिल पा रही है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए AD GKP, अब इनका जो है एज एडिशनल डायरेक्टर, इसमें आप देखिए इनके जो मैनेजर होंगे प्रोफेसर SP मौर्य, जो CEO UPLDB हैं, ये आ गए। तो CEO UPLDB की ऑलरेडी ID है इसमें। इसके बाद AD की ID क्रिएट होगी, AD के बाद CVO की क्रिएट होगी। CVO की क्रिएट होने के बाद सभी वेटनरी ऑफिसर की एज जैसे वेटनरी ऑफिसर की जो ID होगी वो GKP, हॉस्पिटल का 3 अक्षर, _SUP सुपरवाइज़र, ये क्रिएट करेंगे। इनका यूज़र रोल क्या होगा, सुपरवाइज़र का देखिए कहीं है इसमें नाम, ये सुपरवाइज़र ऑब्लिक वेटनरी ऑफिसर। सुपरवाइज़र का कौन होगा मैनेजर, सुपरवाइज़र का मैनेजर होंगे CVO, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर के ये हैं डॉक्टर DK शर्मा, CVO GKP आ गया। इनके भी बाकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। आप AD CVO ऑब्लिक एंड सुपरवाइज़र, इनकी जब भी आप ID बनाएंगे कोई भी विलेज मैपिंग की ज़रूरत नहीं है। सारे सबसे पहले आपको करना है, मैं सरप्राइज कर देता हूँ आपको, AI सेंटर्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले क्या करने हैं, सबसे पहले आपको जो मेन ओपन होगा उसमें AI सेंटर क्रिएट कर लीजिए। AI सेंटर क्रिएट करने के बाद इसको आप सारे जितने हॉस्पिटल्स हैं एज AI सेंटर उनको क्रिएट करिए। फिर मेन मेन्यू में जाइए, फिर यूज़र प्रोफाइल में जाइए। यूज़र प्रोफाइल में देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या काम करना, ये पता करना है कि आपके AD साहब की ID
आरजीएम स्कीम के लिए सीयू यूपीएलडीबी के अंतर्गत बनी है कि नहीं बनी है। अगर बनी है तो ठीक है, तो फिर सीबीओ की अपने बना लीजिए। सीबीओ की जब आप बना लेंगे, इसके बाद सुपरवाइजर्स सारे वेटनरी ऑफिसर की एज ए सुपरवाइजर आईडी बनाइए। सुपरवाइजर तक की आईडी बनाने के लिए आपको कोई भी विलेज मैपिंग की ज़रूरत नहीं है, केवल उनका हॉस्पिटल एड्रेस में हॉस्पिटल का नाम डालिए और ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट का कोड ज़रूर डालिए, जीकेपी, देवरिया, जो भी आता है उस तरीके से सारी करने के बाद सुपरवाइज़र करने के बाद जब एआई टेक्नीशियन की आप सूचना भरते हैं तब आपको विलेज की ज़रूरत पड़ेगी और उसका मैनेजर कौन होगा, वो सुपरवाइज़र होगा। जिस एआई टेक्नीशियन जिस वीओ के अंडर में काम कर रहा होगा वो उसका सुपरवाइज़र होगा। तो यहाँ पर आप अगर किसी एआई टेक्नीशियन की आईडी आप क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको जो है वहाँ के जो भी सुपरवाइज़र होंगे उनको आपको सेलेक्ट, एआई टेक्नीशियन है। अब इनके जो मैनेजर होंगे वो कौन होंगे, जो वेटनरी ऑफिसर एज ए सुपरवाइज़र क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले आपको एडी, सीवीओ और सुपरवाइज़र की आईडी रेडी होगी, तभी आप जाके टेक्नीशियन की आईडी बना सकते हैं। और टेक्नीशियन की आईडी बनाते समय आपको इसकी विलेजेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद सेव कर देना। सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बस आपको यूज़र रोल एआई टेक्नीशियन इसमें सेलेक्ट करना है, सुपरवाइज़र है, उसके बाद सीवीओ, एडी कॉमन है जो पहले जिस तरह से बनते थे, सूचनाएं सारी सेम है, सब कुछ सेम है। सेम एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करना है, इसमें और भी कुछ नई चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आसानी से आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं और इससे अपना डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। थैंक यू।